Good morning, students. Myself Gunjan Srivastav. I will teach you class 12th Hindi. As we are facing this terrible epidemic COVID-19, whole country is locked down. School, colleges are also closed. Due to lockdown, online classes are started. You are staying at home and you have to be ready for your board examination. So, my dear students, take the benefits of these online classes, utilize the time and study well. Okay? हेलो स्टूडेंट्स, मैं गद्य संकलन आरंभ करूंगी। क्लास 11th में गद्य संकलन के 7 लेसन्स पढ़ाए जा चुके हैं। आज मैं लेसन 10 पढ़ाऊंगी। शीर्षक है मजबूरी। यह कहानी सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई है। मन्नू भंडारी जी को अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी कहानियों में पारिवारिक संबंधों और जीवन मूल्यों की चर्चा दृष्टिगोचर है, जो अत्यंत हृदय स्पर्शी होती हैं। साथ ही वे पारिवारिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को अच्छी तरह समझकर उसका विवेचन करती हैं। प्रस्तुत कहानी भी इसी प्रकार की पारिवारिक कहानी है। ठीक है। ये मजबूरी शीर्षक, अर्थ है विवशता अथवा लाचारी। अब इस कहानी का मैं परिचय बताऊंगी संक्षेप में। लिसन। यह कहानी मजबूरियों की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रत्येक चरित्र किसी न किसी कारण से मजबूर है और परिस्थितियों के अधीन है। यहां तक कि एक चरित्र की मजबूरी दूसरे चरित्र की मजबूरी से जुड़ी है। बूढ़ी अम्मा, उनका बेटा रामेश्वर मुंबई में नौकरी करता है। नौकरी के कारण वह अपनी मां से नहीं मिल पाता है, यह उसकी मजबूरी है। अम्मा की बहू रमा, उसको दूसरा बच्चा होने को है, जिस कारण वह अपने बड़े बेटे को संभाल नहीं पाती है और मजबूरी में उसे अपने बेटे को अम्मा के पास छोड़ना पड़ा। और अम्मा, जिसके पास उनके बेटे और बहू ने अपने बेटे को छोड़ा था, अम्मा अपने पोते से स्नेह करती है, जिस प्रकार हर दादी अपने पोते से विशेष स्नेह करती है, उसी प्रकार अम्मा का भी अपने पोते के साथ विशेष स्नेह इस पाठ में दर्शाया गया है। परंतु मजबूरीवश उसे अपने पोते से अलग होना पड़ा। तो इस प्रकार सभी की मजबूरियों के घटनाक्रम को इस पाठ में दर्शाया गया है। चलिए देखें। ये इस पेज का पूरा गद्यांश, इसका मैं आशय स्पष्ट करूंगी। ऑल विल लिसन केयरफुली। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से लोरी गा रही थी। यहाँ पे लोरी का अंश दिया हुआ है। और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। लोरी गाते समय उनके बालों की एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी। इस चेहरे पर लटकते हुए लट का लेखिका ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जैसे जैसे अम्मा लोरी गा रही थी, उनके हिलते हुए सिर के साथ वे लटें हिल हिल कर उन्हें देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे लोरी पर वे लटें ताल ठोक रही थीं, अर्थात सुर के साथ ताल का बहुत अच्छा संगम हो रहा था। यहाँ मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसी समय बर्तन मलने के लिए नर्मदा नामक एक स्त्री आई, जो अम्मा को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि अम्मा, जिसको कल तक गठिया के दर्द से वह परेशान थी और आज सर्दी के समय वह आंगन लीमने बैठ गई थी, यह सब देख करके उसे बहुत हैरानी हुई और अम्मा से पूछा कि आखिर कौन सा कारण है कि तुम यह सब काम कर रही हो।
उसकी बात को सुनकर के अम्मा एक क्षण के लिए रुकी। वह बहुत प्रसन्न थी, हर्षित थी, क्योंकि उनका बेटा रामेश्वर और उनका पोता बेटू आ रहा था। और उसी खुशी में अम्मा जैसे मानो अपना दुख दर्द भूल गई थी। तो वह पुलकित होते हुए, हर्षित होते हुए अपने बेटे रामेश्वर और बेटू के आने की खुशखबरी नर्मदा को बताती हैं। ठीक है, अब इस गद्यांश का आशय मैं बताऊंगी। इसमें अम्मा अपने बेटे रामेश्वर की मधुर स्मृति में खो जाती है, उसे याद करती है, क्योंकि हर माँ को अपनी संतान से अगाध स्नेह होता है। तो अम्मा भी नर्मदा से अपने बेटे रामेश्वर के लिए खुश होकर, प्रसन्न होकर के बताती है कि देखो, छुट्टी, मैंने कहा था ना कि छुट्टी मिलेगी तो वह जरूर आएगा, क्योंकि उसका अम्मा के बिना मन लगता ही नहीं है। और वह नर्मदा से बताती है कि वह इतना बड़ा हो गया है, फिर भी जब वह आता है तो रात में उसकी गोदी में जरूर सोता है, परंतु इस बार अगर वह उसकी गोदी में सोएगा तो वह मना कर देगी। वह कहेगी कि अब उसे गोदी में वह नहीं सुलाएगी, बल्कि उसकी गोदी में तो उसका बेटू सोएगा। यह सब याद करते हुए वह मानो मगन हो गई, प्रेम में विह्वल हो गई थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि उसने अपने बेटे के आने की तैयारी में खड़िया को भिगो के रखा है। तो इसलिए उसने नर्मदा से उस भींगी हुई खड़िया को आंगन में लगाने के लिए कहा। ठीक है।